हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग 2 प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, सेट। एंड इफ f of 2 equal to 5 देन फाइंड f of 2। ठीक है। तो अब देखो इसमें एक तरीके से हमारे पास जो है क्या क्या है हमारे पास, देखो f of x f of y है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो तो कुछ ये होती है, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो देखो कहाँ गई ये, f of x डॉट f of 1 अपॉन x इक्वल टू f of x प्लस 1 f of 1 अपॉन x, है ना। तो देखो इसलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं y की जगह 1 अपॉन एक्स। ठीक है। तो एक क्या बन जाएगा, देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये दी हुई है और एक इक्वेशन जो है हम बना लेते हैं कि देखो ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह तो एक्स ही है और y की जगह 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो f ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ, देखो y की जगह 1 अपॉन एक्स करूंगा तो 1 अपॉन एक्स से x कट जाएगा तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। ठीक है। अब हमें कह क्या रहा है ये, एफ ऑफ 2। अब देखो एफ ऑफ 2 तो तभी पुट हो सकता है, देखो एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन मेरे पास दी हुई है ना, इसके अनुसार और क्या हो सकता है, ये तो एक मैंने बना ली, ठीक है। और इससे अगर मैं बात करूं इससे, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, देखो अगर मैं x की जगह 2, पहले तो इसमें क्या है हम पुट करके देखेंगे। पुट करके कैसे देखेंगे, देखो अगर आप x और y की जगह अगर आप 1 1 पुट कर देते हो तो ये हमारे पास f ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1 हो जाएगा ये, राइट। और वो हो जाएगा एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर यानी बेसिकली मेरे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और यदि मैं x की जगह 2 और y की जगह अगर 1 में पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो मेरे पास एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी, या मैं ये कहूँ मान लो एफ ऑफ 1 की आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मेरे पास एफ ऑफ 1, क्योंकि देखो एफ ऑफ 1 अगर मेरे पास आ गया, अगर किसी तरीके से एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है, इस तरीके का जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसको एक फिक्स तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे वो हो जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है। अब अगर एक्स की जगह हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 दे रखी है, अब ये 5 कब आएगा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 5 तभी आ सकता है जब यहाँ पर हम साइन ले प्लस का बाई 1 प्लस और 2 की पावर कितनी ले, n बराबर क्या आएगा 2, तो ही तो हमारे पास आ सकता है भाई। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ मान लीजिए n ही आया, ठीक है, तो इक्वल टू 5 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 5 माइनस 1 4 और 2 का स्क्वायर यानी n बराबर 2 आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस की जगह प्लस लेना पड़ा मुझे, राइट। अच्छा, अब देखो इधर ये हो गया, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इस तरीके से n बराबर 2 के लिए तो ये आ गया। अब अगर इस तरीके से अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लूं, और वो कैसे निकलेगी भाई, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसकी जगह इसमें है ना x बराबर 1 और y बराबर 1 अगर मैं पुट करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये देखो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा ट्वाइस प्लस एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, राइट।
ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, एक कट गया, या ये कहूं मैं ये हो गया 2, तो इतना आसानी से कट तो सकता नहीं है, तो +2 एज इट इज। तो देखो ये हो गया एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 1, है ना, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 1, है ना, और +2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ एक काम कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, एफ ऑफ 1 को जो है ना वो हम टी मान लेते हैं। एफ ऑफ 1 को अगर आप यहाँ पर टी मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर माइनस 3t + 2 इज इक्वल टू 0। इसका आपको पता है t - 1 और t - 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, t किसको माने थे, एफ ऑफ 1 को, तो एफ ऑफ 1 -1 और एफ ऑफ 1 -2 इज इक्वल टू 0। देखो एफ ऑफ 1 की एक वैल्यू तो 1 आ रही है और एक एफ ऑफ 1 की एक वैल्यू 2 आ रही है। अब सोचने वाली बात है कि भाई इन दोनों में से वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो हम अब एक काम करते हैं, x बराबर देखिए 1 और y x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, उससे क्या फायदा होगा। देखो इस वाले फंक्शन को देखो, 1 और 2 रखने पर क्या होगा, 1 और 2 रखने पर 2 1 जा 2, और एफ ऑफ 2 के बारे में मुझे नॉलेज दे रखी है, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 2 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, तब भी आंसर वही आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, x बराबर 2 और y बराबर 1 उस दी गई इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस प्लस एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। ठीक है, अच्छा, ट्वाइस प्लस देखो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और एफ ऑफ 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 की वैल्यू फिर से आपको 5 दे रखी है प्लस एफ ऑफ 1 एज इट इज, एफ ऑफ 2 की वैल्यू फिर से आपको 5 दे रखी है। तो देखो 5 और 5 10, 10 और 10 में से 2 गए तो 8, और 5 एफ ऑफ 1 में से एक एफ ऑफ 1 घटाया तो बच गया 4 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू समथिंग। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, तो यानी एक बात तो सही है कि इनमें से ये वाली जो होगी वो आपको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली हमारे पास 2 आ गई। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 2 आ गई। अब मुझे ये पूछ क्या रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ भाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ 2 की वैल्यू, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो 5 दे रखी है, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ 5 की वैल्यू, एफ ऑफ 5 की वैल्यू। अब मेरे पास मेन जो फंक्शन बना था वो क्या बना था, देखो मेरे पास मेन जो फंक्शन बना था वो बना था ये 1 प्लस समथिंग, है ना। और यहां पर जब 1 प्लस 2 की पावर सॉरी एफ ऑफ 5 देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये इसकी वैल्यू ही तो है ये 2, तो ये 2 कहाँ पुट हो जाएगी, ये 2 यहाँ पुट हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये n बराबर 2 है ना, ये इसकी जगह पुट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा 1 प्लस, भाई ये जो लिखा है ना ये 1 प्लस 2 की पावर n,
तो बेसिकली ये मतलब 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक्स ये एन बराबर 2 आ गया मेरे पास 2 के लिए। तो x इज इक्वल टू एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ एक्स इक्वल टू अगर मैं 5 पुट करता हूँ तभी एफ ऑफ 5 आएगा। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और एक कितना आ गया ये 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एफ ऑफ मतलब ये जो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ये एक्स वाई, आपने एक चीज गौर करी कि ये मैंने यहाँ पर 1 और 2 क्यों लिया है, 1 और 2 ये जो लिया है ना, ये एक्स इक्वल टू 1 और ये वाला, ये जो x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज पर गौर करो, ये कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, तो कोई भी रियल नंबर हम यहाँ ले सकते हैं। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 5 दे रखी थी, तो मुझे एफ ऑफ 5 की वैल्यू ही निकालनी है सिंपली, अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ 5, उसके लिए मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ 1 कितना आता है, एफ ऑफ 1। तो यहां से सॉल्व करने पर तो एफ ऑफ 1 1 आ रहा था और यहां से एफ ऑफ 1 2 आ रहा था, और जब एक अलग तरीके से करा तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ रही थी। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 2 आ रही है। तो इसलिए मैंने ये कर दिया 1 प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, ये जो वैल्यू आ रही थी एक्स की पावर 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करके मैंने उसकी वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है ना, अब देखो, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्म जो होती है, इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एन, है ना, होता है। तो उसको, उसका क्या होता है, देखो तब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2n माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इक्वल टू होता है हाफ, एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या होता है, हाफ। और इसके लिए एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि ये है फेवरेट, मेरा नहीं, फेवरेट ऑफ मेंस एंड एडवांस। ठीक है ना, अच्छा, तो यहाँ पर अब एक चीज सोचने वाली है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है, मान लीजिए ए की पावर एक्स, इसको थोड़ा सा सिंपली मैं प्रूव करके बता देता हूँ, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एफ ऑफ समथिंग की जगह अगर हम जो है मतलब एक्स की जगह अगर मैं एक्स की जगह अगर मैं ये पुट करता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, एक्स की जगह अगर मैं 2n माइनस एक्स पुट करता हूं तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, एक्स की जगह एन हो गया ना, और एक्स की जगह एन, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस ए की पावर एक्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, गौर करो, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एन, कट के क्या हो गया ये 1। अच्छा, एफ ऑफ एन इक्वल टू हाफ कैसे आया, उसका देखो तरीका, देखो इधर x इक्वल टू एन पुट करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन। तो देखो x इक्वल टू एन पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एन प्लस
x की जगह n पुट करेंगे तो 2n माइनस एन क्या होता है n, f ऑफ n इक्वल टू 1, ट्वाइस ऑफ f ऑफ n इक्वल टू 1, तो f ऑफ n की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। यही चीज हमें यहाँ पर पुट करनी थी कि भाई x की जगह, भाई f ऑफ x इक्वल टू a की पावर x अपॉन समथिंग है, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, भाई 2n माइनस एक्स है, उसकी जगह x पुट करना है, तो x की जगह 2n माइनस एक्स करोगे तो भाई 2n माइनस 2n और माइनस एक्स ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की पावर n आ गई वहां पर, है ना, और अपॉन समथिंग। ठीक है, अब इसका एक और फंडा है, जो ये देखो, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं आपको ओरली कह रहा हूँ, वो चीज मैं आपको करके और बता देता हूँ। भाई मैंने क्या करा, x की जगह मैंने, है ना, x की जगह 2n माइनस एक्स करा पुट, तो करो देखो, f ऑफ 2n माइनस एक्स इज इक्वल टू a की पावर 2n माइनस एक्स अपॉन a की पावर 2n माइनस एक्स प्लस a की पावर n, है ना। ये कैसे आया वो बता रहा हूँ और अच्छे से। ठीक है, इसका क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो तो ये हो गया a की पावर 2n अपॉन a की पावर x अपॉन a की पावर 2n अपॉन a की पावर x प्लस a की पावर n, राइट। अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, देखो a की पावर x दोनों से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n प्लस a की पावर x डॉट a की पावर n। इसमें से a की पावर n कॉमन ले लो, तो देखो ये हो जाएगा f ऑफ 2n माइनस एक्स, ये a की पावर n कॉमन, तो ये इसे a की पावर n डॉट a की पावर n कह दूं, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। a की पावर n कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस a की पावर x, a की पावर n, a की पावर n कट गया, ये हो गया देखो a की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस a की पावर x। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया ना ये, तो यही चीज तो मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये कि ये कैसे आया, ये वाली जो स्टेप है ये वाली जो स्टेप है ये कैसे आई वो मैंने आपको बता दी, और इसका तो फिर एलसीएम लेके बना ही गया, है ना। दैट्स वाई ऐसा होता है, ये जो है ना ये, इसीलिए ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बनाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं हम, तो और इफ n इक्वल टू हाफ, इफ n इक्वल टू हाफ हो तो इसके लिए क्या होता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ a होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या होता है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, जब f ऑफ हाफ इक्वल टू हाफ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप a इक्वल टू 1 2 4 5 कुछ भी रखो, देखो a इक्वल टू अगर आप यहाँ पर एक बार के लिए 4 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, a इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 4 का रूट तो कितना होता है 2। ठीक है, a की एक a इक्वल टू 3 रखो, देखिए तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर x प्लस कितना हो गया, रूट 3। ठीक है, एक बार a इक्वल टू देखे 5 रखो यहाँ पर, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 25 की पावर x अपॉन 25 की पावर x प्लस 25 का रूट कितना होता है 5। तो ये कोई भी नंबर जब हम यहाँ रख रहे हैं तो इसमें ये जो वैल्यूज आई है ये कुछ इस फॉर्म में ही आई है ना। इनके किसी के भी आप f ऑफ 1 माइनस एक्स अगर आप पुट करोगे और इनको जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू 1 ही आएगी। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखो, बताता हूं, देखो इधर एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू आपको दे रखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 रखा
तो 12 की पावर 12 का स्क्वायर 144 की पावर एक्स अपॉन 144 की पावर एक्स प्लस 12, है ना। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो इनकी वैल्यूज पता करनी है, किनकी, एफ ऑफ 128 अपॉन 144 प्लस एफ ऑफ 16 अपॉन 144। तो मैं बता दूं, देखो ये x है अगर, तो ये 1 माइनस एक्स है, 1 में से इसे लेस करोगे तो 144 माइनस 128 दैट इज 16 अपॉन 144। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये जो क्वांटिटी है ये 1 माइनस एक्स का रूप है, और ये जो क्वांटिटी है ये जो है वो x का रूप है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस तरीके से और कई प्रकार की आप वैल्यूज यूज ले सकते हैं। आप ये भी यूज ले सकते हो, देखो एफ ऑफ 1 अपॉन 2023 प्लस एफ ऑफ 2022 अपॉन 2023, इनको जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही आएगी। एफ ऑफ हाफ अगर आपसे पूछ ले तो वो तो आपको पता ही है, हाफ होता है। और अगर आपसे फोर्थ पूछ ले क्या, कि एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ -3, तो देखो ये तो एक्स है ही, और 1 माइनस 4 दैट इज -3, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो जो अभी रिसेंटली जेई में पूछा गया है। वो क्या है क्वेश्चन, जेई एडवांस 2020 के पेपर सेकंड में दिया हुआ है, कोविड टाइम में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है लेट द फंक्शन एफ 0,1 टेंस टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स अपॉन 4 पावर एक्स प्लस 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन 40 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 40, देखना भी कैसे दम तोड़ेगा, जो क्वेश्चन इतना डरावना लग रहा है देखने में। 3 अपॉन 40 प्लस डॉट 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 प्लस का एफ ऑफ 39 अपॉन 40 माइनस एफ ऑफ हाफ, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, इज, है ना। तो देखो कोई इशू नहीं है, देखो ध्यान से इसमें क्या करना है। पहले तो ये देखो कि ये फॉर्म क्या है, ये कुछ ये फॉर्म ही दे रखी है कि ये जो है ये वाली जो फॉर्म है, ये यही तो फॉर्म है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए, यही तो रूप दे रखा है ये। तो और आपको पता है जब ऐसा होता है तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब ये 1 से लेकर और मान लीजिए 39 तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 39 तक जा रहे हैं, और उनमें से कहीं पर एफ ऑफ हाफ, वो हाफ भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 20 अपॉन 40 भी आएगा यहीं पे ही कहीं पे। भाई यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है, वो यहां से यहां तक की जो टर्म्स है वो है 39 टर्म्स है, 39 टर्म्स है। और आपको पता है कि 39 अगर टर्म्स है तो 39 टर्म्स है तो यहाँ पर बीच में कहीं पर एक जगह एफ ऑफ 20 अपॉन 40 भी आएगा, और आपको पता है वो कट के क्या होता है, हाफ, और एफ ऑफ हाफ की वैल्यू तो हाफ ही होती है, आपको पता है अच्छे से। अच्छा, तो क्या किया जाए, हाफ की वैल्यू अगर हाफ होती है तो मैं ये कह रहा हूँ एफ की वैल्यू इसकी हाफ होती है, और वो हाफ अगर इनसे कट जाए तो अब 1 से लेकर बचे हमारे पास 38 टर्म्स, कितनी बची, 38, और आपको 38, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि हर एक टर्म उसकी से एक कम वाली टर्म के सम के साथ जोड़ने पर 1 होती है। यानी मान लीजिए जैसे 2 है, एफ ऑफ 2 है, तो वो और एफ ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ 1 1 अपॉन 40 और 1 माइनस
1/40, या फिर मैं ये कहूँ कि 38 टर्म्स है ना, 38 टर्म्स है, उनमें कहीं ना कहीं पे एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू मिलकर, है ना, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू मिलकर कितनी हो जाएगी, जो है वन, है ना, एक कम वाली देखा है ना हमने, एलसीएम लेने पर आ जाता है, तो उनकी वैल्यूज कितनी होगी, वन। तो ऐसे करके एक से लेकर 38 तक है, तो वो कितनी टर्म्स होगी, 19। बीच में कहीं पर इसकी वैल्यू एफ ऑफ हाफ है, और उस एफ ऑफ हाफ से ये माइनस का एफ ऑफ हाफ कट जाएगा, तो वो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 38 पेयर बन जाएंगे, और हर दो के जोड़ने पर वन बचता है, वन बनता है, तो यानी 38 पेयर बनेंगे, तो 38 पेयर मतलब सॉरी 19 पेयर बनेंगे, और हर एक के पेयर का सम की वैल्यू वन होती है, हर दो के पेयर, दो का जो पेयर बनता है उनके सम की वैल्यू वन होती है, तो ऐसे 38 यानी 19 पेयर बन गए अगर, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 19 होगी, तो ये हमारा 19 आंसर आ जाएगा, 19। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद अब देखो जेई मेन 2023 में आया है, जेई मेंस 2023 में आया है, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 2 कॉमा x बिलोंग्स टू r, देन f of 1 अपॉन 2023 प्लस f of 2 अपॉन 2023 प्लस डॉट 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 प्लस f of 2022 अपॉन 2023, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना। इसके ऑप्शन है आपके पास 20, इसके ऑप्शन भी एक बार सोच समझ के देने पड़ेंगे, वरना तो अगर आपसे गलती हो जाएगी तो फिर आप दोष दोगे अच्छे से। 2011, ठीक है, बी है 1011, सी है आपका, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है आपका 2010, और डी ऑप्शन है आपका 1010, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है, क्या है, इफ ट्वाइस ऑफ, if twice of f of xy is equal to f of x की पावर y प्लस f of y की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड f of 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2, देन फाइंड f of x एंड हेंस फाइंड f of 3, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है, एक तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, और एक ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा गजब का है, आप ईमानदारी से होमवर्क पे ट्राई करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।